एक नगर में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह काफ़ी होशियार और मेहनती था। इसके बावजूद उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह हमेशा उदास सा रहने लगा। कुछ दिनों तक उसके घर वालों ने तो उसे कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उसके घर वालों ने भी उसे ताना देने लगे। इसी ताना से वह परेशान होकर वह अपने घर से निकल गया। बहुत देर के बाद घर ना लौटने पर उसकी माँ को उसकी चिंता हुई, तो वह उसे बाहर ढूंढने को निकली। तब वह देखती है कि राहुल एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसकी माँ ने राहुल से जाकर बात की कि तुम अपने जीवन से इतनी जल्दी क्यों हार मान लेते हो। राहुल कहता है कि माँ, आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे कोई नहीं समझता। तो उसकी माँ समझाती है कि ऐसा नहीं है, हम सभी की उम्मीदें तुम पर ही है और लोगों का काम तो है कहना, पर तुम इस बात को अपने मन में क्यों लेते हो। और वह राहुल को घर ले जाती है। राहुल घर तो आ जाता है, लेकिन अपने घर का माहौल देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पास के ही गांव से राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। राहुल इसके लिए तो मना कर देता है, लेकिन घर वालों के बहुत कहने पर वह इस रिश्ते के लिए मान जाता है। तो वह उस लड़की से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका पारिवारिक जीवन भी आसान हो गया। हमेशा उसके घर में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। उसने कर्ज लेकर एक छोटी सी दुकान शुरू की थी, लेकिन वह भी कुछ अच्छी नहीं चली, जिसके कारण उसे अपनी दुकान को बंद करना पड़ा। वह इतनी परेशानियों से गुजर रहा था, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए वह यह सोचता है कि अगर मैं ही ना रहूं तो मेरी परेशानियां भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। वह एक पेड़ के पास बैठकर ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु ने राहुल को वहाँ बैठा देखा, तो उनके पास जाकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। राहुल उन्हें अपनी सारी बात बतलाता है। तो वे बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, ठीक है, तुम क्या चाहते हो अपने जीवन से। राहुल उनसे कहता है कि हे स्वामी, मुझे अपने साथ ले ले, क्योंकि मैं इस जीवन में नहीं रहना चाहता। तो वे बौद्ध भिक्षु राहुल को अपने साथ ले लेते हैं। अब वे सभी एक जंगल से होते हुए जा रहे थे। तभी एक बौद्ध भिक्षु को जोरों की प्यास लगती है। वे राहुल को पानी के लिए भेजते हैं, तो राहुल उनकी आज्ञा मानकर पानी को लेने के लिए चला जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पोखर नजर आता है, लेकिन उस पोखर में कई सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। यह देखकर राहुल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि उन जानवरों के उछल कूद करने की वजह से पोखर का सारा पानी गंदा हो गया था। तो वह किस प्रकार से उस गंदे पानी को अपने गुरु को ले जाकर दे सकता था।
यही सोचकर वह अपने गुरु के पास लौटने लगता है। राहुल के बहुत देर न लौटने के कारण उस गुरु ने दूसरे शिष्य को पानी लेने भेजा। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। राहुल यह बतलाता है कि पोखर का पानी काफ़ी गंदा है, इसलिए मैंने पानी नहीं लाया। थोड़ी देर के बाद राहुल यह देखता है कि दूसरा शिष्य उनके लिए पानी लेकर आता है और वह पानी काफ़ी साफ होती है। यह देखकर राहुल काफ़ी आश्चर्य में होता है कि ये कैसे हो गया। तो गुरु राहुल को बतलाते हैं कि तुम जब गए तो वहाँ पर जानवर उछल कूद कर रहे थे, लेकिन जब तक तुम वहाँ से यहाँ पर आए तब तक उस नदी का पानी शांत हो गया था और दूसरे शिष्य ने उसी स्वच्छ पानी को लेकर आ गए। गुरु राहुल को यह समझाते हैं कि हमारा भी जीवन इसी प्रकार से होता है। हमारे जीवन में भी कई बार उछल कूद की वजह से गंदगी फैल जाती है, लेकिन जब हम शांत रहकर एकांत में उस शांति के साथ उसे ठहरने का मौका देते हैं तो हमारा जीवन में भी उस पोखर के पानी के समान सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरु की यह बात सुन राहुल को समझ में आ जाता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वह कैसे अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने जीवन को त्याग देना चाहता था। यही सोचते हुए वह गुरु का पैर छूकर वह अपने घर को लौट जाता है। हम सभी भी अपने जीवन में इसी प्रकार से कई बार यह सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना बेकार है, हमारे जीवन में भी कितनी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन जब हम एकांत में रहकर उसे देखें तो वो समस्याएं कुछ भी नहीं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने यह सीख पाते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है और हमें इसे शांत रहकर हर एक पहलू को जीना चाहिए।